हेलो एवरीवन, आज है 4 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 8 रुपये से भी नीचे दोबारा आ चुका है ये। आज तकरीबन 6.25% का फॉल देखने को मिला है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 20% तक शेयर गिर चुका है। और अगर बीच बीच में इसने अटेम्प्ट भी करे थे तेज़ी दिखाने के, और गिरा, और अटेम्प्ट करा और गिरा। जब जब कोशिश हुई है हर बार गिरा है। तो बात करना बनता भी है कि भाई सब क्या करे, भरोसा करे कि नहीं, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और जिस तरीके का मार्केट एनवायरनमेंट बना हुआ है वो इनके फेवर में है भी कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 8 रुपये से भी नीचे वोडाफोन आइडिया का शेयर है। 20% का फॉल है एक महीने में। एक साल में देखोगे तो 42% का फॉल है। और जहाँ तक बात करें कि भैया जुलाई से लेकर अब तक, अगर हम देखें जून के एंड से लेकर अब तक देखें तो जो फॉल है वो कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही है। 60% तक गिर चुका है ये शेयर, आप ये कह लो 60% गिर चुका है। इतना भयंकर फॉल है। और रीज़न सिंपल सा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। एज या ड्यू से कैलकुलेशन को लेकर कोई भी राहत सुप्रीम कोर्ट से इनको नहीं मिली है। दूसरी बात यहाँ पर एक कि जो कर्जा बढ़ रहा है वो है। दूसरी बात इन्होंने, जो मैंने पहले भी कहा था, जो शुरुआती दौर में प्रॉफिट टेकिंग आई थी, कि भैया इन्होंने पैसों की जगह, जो लेंडर्स थे उनको पैसों की जगह इक्विटी दी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बिकवाली करना शुरू कर दिया। तो वो है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइबर लॉस अभी भी हो रहा है इनका। पहले क्या था कि सब्सक्राइबर लॉस वोडाफोन का हो रहा था, सामने जियो और एयरटेल का बढ़ रहा था। अभी एक और बड़ा प्लेयर इमर्ज होकर आ रहा है। पहले ऑलरेडी जियो और एयरटेल से ही कंपटीशन इतनी तगड़ी थी कि इनका टिकना मुश्किल हो रहा था। अभी अब BSNL भी रिवाइव हो रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो जब से टैरिफ बढ़ाए गए हैं तब से लेकर अब तक जियो के सब्सक्राइबर भी कम हुए हैं, एयरटेल के भी कम हुए हैं, वोडाफोन के भी कम हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सामने जियो का सब्सक्राइबर बेस भाई साहब लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। और सॉरी, जियो नहीं, BSNL का। और BSNL लगातार सस्ते प्लान के साथ साथ 4G कवरेज भी बढ़ा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है BSNL भी। और BSNL में भी अब जियो और एयरटेल की तरफ बंडल्स पैकेज भी आए हैं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी आपको फ्री में मिलेगा, और इतना ही नहीं, आपको प्राइम भी फ्री में मिलेगा। तो बहुत सारे बंडल पैकेज भी आ रहे हैं वहाँ पर। दूसरा प्राइस सेंस, क्योंकि देखो आज भी हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो फीचर फ़ोन इस्तेमाल करने वाला है, जिनको इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, जिनको भैया कॉल करनी है, कॉल कट करनी है, कॉल उठानी है, ठीक है, उतना ही काम है। और उनके भी रिचार्ज अगर आप जियो को लेकर देखो तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन अगर आप देखो तो वो फ्री तो इंटरनेट दे ही रहे और चार्ज भी उसी का ले रहे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी लोगों के लिए BSNL उस तरीके से सस्ता पड़ता है कि जिनको इंटरनेट यूज़ नहीं करना है तो प्लान सस्ते लेने पड़ते हैं उनको, तो सस्ते प्लान मिल जाते हैं। जबकि जियो एयरटेल में ऐसा है ही नहीं, वोडाफोन में भी ऐसा नहीं है। उनको इंटरनेट लेना ही पड़ता है मजबूरी में, चाहे आप यूज़ करो या ना करो, और प्लान उस तरीके से महंगे होते हैं। तो यहाँ पर पहले ही ये स्ट्रगल कर रहा था एयरटेल और जियो के सामने। अब BSNL भी आ चुका है, जो एक फैक्टर था इनका। पहले क्या था कि जियो के प्लान सस्ते थे, सॉरी महंगे थे, एयरटेल के भी महंगे थे, लेकिन वोडाफोन के कुछ कुछ प्लान सस्ते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, सस्ती वाली कैटेगरी में BSNL आ चुका है बड़ी तेज़ी से, और वो भी 4G देना स्टार्ट कर रहा है अलग अलग जगहों पर। तो वो इनके लिए खतरे की घंटी है। और वोडाफोन को लेकर अगर आप देखोगे तो आज अगर आप वॉल्यूम भी देखो तो बड़ी क्वांटिटी में रहे हैं। 60 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो मार्केट कैप है इसका वो 55,000 करोड़ से भी कम का हो चुका है अभी के टाइम पर। कंपनी का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है, लगातार। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखोगे तो 25% जो है वो खरीदारी की बात करें, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब भी 18 पे था, 17 पे था, तभी मैंने कहा था कि गिरावट आएगी यहाँ पर, जल्दबाजी मत करना। और काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे नेगेटिव कमेंट भी करे थे। देखो, मैं नहीं मानता कि कंपनी बर्बाद होगी, नहीं, क्योंकि इस कंपनी बर्बाद होना इवन गवर्नमेंट की भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक बहुत सारा जो पैसा है वो इसके अंदर लग चुका है। तो गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी को लेकर है वो है इनका डेट, इनका कर्जा, और उसमें भी भैया एजिया ड्यूज़। अगर उसको लेकर 70,000 करोड़ का एजिया ड्यूज़ है, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी इनकी, और अगर आने वाले टाइम में वापस अगर कुछ चमत्कार होता है, एजिया ड्यूज़ में थोड़ी बहुत राहत इनको मिल जाती है, तो रिवाइवल के चांसेस और बेहतर होंगे यहाँ पर। और देखो, इसका फ्यूचर जो है वो सीधा सीधा डिपेंड करने वाला है खबरों के ऊपर।
कोई भी आपके फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी को लेकर काम नहीं करने वाले हैं। अच्छी खबर तेजी, बुरी खबर गिरावट यहाँ पर। इवन अच्छी खबर में भी प्रॉफिट टेकिंग आपको मतलब देखने को मिलेगी बीच बीच में यहाँ पर, ठीक है। और बुरी खबर में तो पिटाई है ही इसकी। और BSNL जिस तरीके से भैया गियर अप कर रहा है वो डेफिनेटली खतरे की घंटी इस कंपनी के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी होने वाली है। जियो के और एयरटेल के लिए तो होने ही वाली है वो भी, लेकिन इसके लिए और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और जहाँ तक बात करिए, कंपनी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, इनका कोई ग्रोथ नहीं है 5 सालों में, जबकि टैरिफ बढ़े हैं 5 सालों में अगर आप देखोगे तो। और जहाँ तक इनके रिजल्ट्स की बात करें, जो कि मैं एक्साइटेड हूँ इसके सितंबर क्वार्टर के नंबर के लिए, क्योंकि जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं उसका असर सितंबर क्वार्टर के नंबर में हमें देखने को मिलने वाला है। तो मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्योंकि 15 से 20% के टैरिफ बढ़े हैं यहाँ पर, तो उसका कितना असर देखने को मिलेगा वो तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा जब इनके रिजल्ट आएंगे। लेकिन अभी तो कोई डेट सामने आई नहीं है कि नंबर्स कब आएंगे, जैसे ही आएगी बात करेंगे उसके बारे में भी। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात की, जो पी रेशियो है इसका वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग, कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही, ठीक है। और कंपनी आने वाले कई महीनों, कई क्वार्टर या फिर कुछ साल तक प्रॉफिट कर ही नहीं पाएगी। रीज़न सिंपल सा है, कर्जा। इतना कर्जा है कि इससे बाहर आने में ही इनकी हालत ख़राब होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि अगर प्लान महंगे करने जाएंगे तो और हालत ख़राब होगी, यूज़र छोड़ के जा रहे हैं। तो दो धारी तलवार पे अभी ये लोग चल रहे हैं, या तो भैया प्लान महंगे करें तो यूज़र छोड़ के चले जाएंगे, प्लान सस्ते करेंगे तो भाई साहब मार्जिन उतना ज़्यादा बचेगा नहीं, इनका दिक्कत में है ये। जहाँ तक एनालिस्ट देखें तो 28% एनालिस्ट खरीदारी की बात कर रहे हैं। फिनेंशियल्स देखेंगे इस कंपनी के तो कुछ खास अच्छे नहीं है, बल्कि लॉस कुछ ज़्यादा ही है। आपको पता है कि जब लास्ट क्वार्टर के जब जून के नंबर आए थे तब मतलब तभी मैंने आपको दिखाया था पूरा इसका फाइनेंशियल वाला, कि जितना रेवेन्यू कंपनी कर रही है क्वार्टरली उतना तो सिर्फ इनका कर्जा चुकाने में जा रहा है। जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उतनी इनकी पड़ रही है, बाकी तो अलग है रही यहाँ पर। तो ये एक दिक्कत ज़रूर यहाँ पर इनको फेस करनी पड़ रही है। लॉस भी देखो तो 6,400 करोड़ के लॉस है, 7,700 करोड़ के लॉस है, 7,000 करोड़, तो लॉस भी कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं इनके। तो दिक्कत ये है कि भाई साहब लॉस कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, रेवेन्यू उस तरीके से बढ़ नहीं रहे हैं जिस तरीके से बढ़ने चाहिए। सितंबर के नंबर इंटरेस्टिंग होंगे कि रेवेन्यू कैसे आते हैं, क्योंकि देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि टैरिफ बढ़ा है उसका असर देखने को मिलेगा। और साथ में ये भी है कि भैया जो सब्सक्राइबर भी तो छोड़ के जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 37.32% की है, 4.20% म्यूचुअल फंड के पास है, बड़ी बिकवाली करी है उसने। पहले 6.12% पे थे, एक ही क्वार्टर में बेच के 4.10 पर आ गए। हर किसी ने बिकवाली करी है। 0.86 से डोमेस्टिक वाले भी 0.80 पर आ गए। 12.77 से एफआईल्स भी 12.69% पर आ गए। रिटेल की होल्डिंग 6.55% पर है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 38.55% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ वोडाफोन को लेकर, देखो कंपनी जो है वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कुछ चमत्कार डेफिनेटली हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि इसको कुछ हो जाए, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी हैं इनके लिए। अब देखते हैं कि इससे कैसे बाहर आ पाते हैं। और जब भी तेज़ी आएगी मुझे लगता है कि जिसके पास शेयर है वो बेचने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिकली बड़े लेंडर जिसको डेट के बदले मतलब पैसों के बदले इक्विटी जिनको मिली है। और आपको ब्लॉक डील्स, बल्क डील भी आपको देखने को मिल जाएगी बीच बीच में, ठीक है। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। जहाँ तक मुझे लगता है सपोर्ट की बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब भी गिरावट स्टार्ट हुई थी मैंने कहा था कि 6 रुपये के आसपास एक सपोर्ट नज़र आता है। तो 6 और 7 रुपये के बीच का जो लेवल होगा वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।